हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एम्पैथिक सेंटेंस पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। यदि आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देख लीजिए ताकि पार्ट 4 आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं एम्पैथिक सेंटेंस होता क्या है। एम्पैथिक सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं जोरदार वाक्य, यानी ऐसे वाक्यों में हम किसी भी चीज पर जोर लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, यानी हमें हिंदी में जब भी हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हमें नाउन ही नाउन मिलेगा, यानी संज्ञा ही संज्ञा। ऐसे वाक्यों में संज्ञा ही संज्ञा का प्रयोग होता है। संज्ञा ही संज्ञा मतलब नाउन ही नाउन। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? संज्ञा ही संज्ञा, यानी नाउन आफ्टर नाउन, नाउन के बाद नाउन आपको मिलेगा, बीच में आपको ही मिलेगा का प्रयोग होता है। सेंटेंस बहुत जोरदार बन जाता है जब ये सेंटेंस में ही लग जाता है, संज्ञा ही संज्ञा। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा जोरदार बन जाता है, बहुत ज्यादा फोर्सफुल बन जाता है। तो नाउन ही नाउन, जैसे कि आप कहीं गए, आपने देखा तो वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां थी और मोस्टली उसमें कार ज्यादा थी, तो आपने क्या बोला? यहाँ तो कार ही कार है, यहाँ तो कार ही कार है। या बोल सकते हैं भाई पैसा ही पैसा है, इस पे तो पैसा ही पैसा है, यानी उसके पास तो पैसा ही पैसा है। यहाँ तो बस ही बस है, आप बस स्टैंड पर गए, बहुत सारी बसें थी वहां पे, तो आपने क्या बोला? अरे यार यहाँ तो बस ही बस है। उसके बाद आपने देखा, आप कहीं गए, किसी से कुछ पूछा तो सबने उल्टा ही जवाब दिया। आप बोले अरे यार पागल ही पागल है, तो सब इस घर में तो सारे के सारे पागल ही पागल हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसको बनाने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, और इसके बावजूद हमारा इंट्रोडक्टरी भी हो सकता है, कोई भी इंट्रोडक्टरी इट या देयर। उसके बाद वर्ब। वर्ब हम कैसे यूज करेंगे? वर्ब करेंगे सेंटेंस के हिसाब से। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में तो पास्ट में हम वर्ब यूज करेंगे, और स्टैटिक वर्ब है तो इज एम आर जो भी है उस तरह से यहाँ पे हम यूज कर देंगे। उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद आया था हमारा नथिंग बट, उसके बाद फिर नाउन। अब हमारा नाउन यहाँ पे कैसा होगा? नथिंग बट के बाद में नाउन, या तो हमारा नाउन काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। उसके बाद सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउन यहाँ पे हमारा कैसा भी हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल, कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम इस वर्ब को यूज करेंगे तो कभी कभी क्या आएगा? कार ही कार्स, नाउन ही नाउन आएगा। तो उसके बाद में हम ये जो वर्ब है वो इस नथिंग के हिसाब से लगाएंगे, ना कि आने वाले इस बट के बाद नाउन के, क्योंकि इसके बाद हमारा नाउन कैसा आएगा? नाउन हमारा प्लूरल भी आ सकता है, तो इसके हिसाब से ये वाली वर्ब नहीं लगेगी, केवल लगेगी नथिंग के हिसाब से, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, यहाँ फूल ही फूल हैं, यानी फूल ही फूल मतलब फ्लावर ही फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या है? फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल। देखिए नाउन आफ्टर नाउन आ गया, फूल एक नाउन है यानी संज्ञा है, और ही आ गया और फिर फूल आ गया। तो यहाँ पे फूल ही फूल है यानी फ्लावर ही फ्लावर है। तो कैसे बनाएंगे? देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हेयर, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हेयर। यहाँ पे फूल ही फूल है। अब देखिए यहाँ पे फूल ही फूल है, देयर इज का हमने प्रयोग किया, देयर इज का यहाँ पे प्रयोग किया। इस फ्लावर के हिसाब से हमने आर नहीं लगाया और ना ही लगेगा, क्योंकि फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस नथिंग के हिसाब से यानी देयर के हिसाब से हमने क्या लगाया? इज लगाया। तो कैसे बना सेंटेंस? देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हेयर, यहाँ फूल ही फूल है। अगला सेंटेंस है, मैं बालू ही बालू, मैं बालू ही बालू मतलब रेत, मैं बालू ही बालू या रेत ही रेत देखता हूं। आप कहीं गए रेगिस्तान वगैरह में, आपने बोला यहाँ तो रेत ही रेत है, तो मैं रेत ही रेत या बालू ही बालू देखता हूं। आई सी देखता हूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो मैं देखता हूं क्या? नथिंग, कुछ नहीं, केवल रेत। सेंड ही सेंड। अब सेंड क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। तो आई सी नथिंग बट सेंड, मैं क्या देखता हूं? बालू ही बालू देखता हूं। अगला सेंटेंस है, मैंने बगीचे ही बगीचे देखे, मैंने बगीचे ही बगीचे देखे, मैंने बगीचे ही बगीचे मतलब गार्डन ही गार्डन। तो आई सॉ,
अब ये किसका है टेंस, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आई सॉ नथिंग बट गार्डन्स, मैंने बगीचे ही बगीचे देखे, आई सॉ नथिंग बट गार्डन्स। अगला सेंटेंस है, यहां घास ही घास है, आप कहीं गए, किसी पार्क में गए तो बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो आप बोलेंगे यार यहाँ तो घास ही घास है, तो उस कंडीशन में इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, देयर इज नथिंग, क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग बट ग्रास हेयर, ग्रास मतलब घास, ग्रास मतलब घास, यहां घास ही घास है, देयर इज नथिंग बट ग्रास हेयर। अगला सेंटेंस है, आप कहीं गए तो किसी गांव में, शहर में या सिटी में आपने देखा कि वहां पे सारे की सारे लोग गरीब है, तो आपने उस कंडीशन में एक सेंटेंस बोला, यहां तो गरीबी ही गरीबी है, यहां गरीबी ही गरीबी है, देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी हियर, पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, यानी गरीबी, तो यहां पे क्या है, गरीबी ही गरीबी है, हमारा अनकाउंटेबल है। जीवन में दुख ही दुख है, आपके साथ में समस्याएं घट रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपने बोला यार जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में, लाइफ में, जिंदगी में दुख ही दुख है, कुछ नहीं है दुख के सिवा, तो देयर इज नथिंग बट सॉरो, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ, जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख, सॉरो का मतलब क्या है, दुख। यहां औरतें ही औरतें हैं, किसी पार्टी में गए, आपने देखा बहुत ज्यादा लेडीज ही लेडीज, आपने बोला अरे यहाँ तो औरत ही औरतें, क्या बोलेंगे, यहां तो औरतें ही औरतें हैं, तो देयर इज नथिंग बट वुमेन हियर, देयर इज नथिंग बट वुमेन हियर, यहां तो औरत ही औरतें हैं। अगला सेंटेंस है, आप कहीं जाए ट्रैफिक में फंस गए, आपने बोला अरे यार यहाँ तो मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है, यहाँ तो बाइक ही बाइक है, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है, तो देयर इज नथिंग बट बाइक्स हियर, देयर इज नथिंग बट बाइक्स हियर, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है। अगला सेंटेंस है, मैं पानी ही पानी पाता हूं, पानी ही पानी मतलब कहीं आपने देखा वहां पे पानी ही पानी है, बारिश हो गई उसके बाद या बाढ़ कहीं आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो अपने उस कंडीशन में बोला आई फाइंड, मैं पाता हूं क्या, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, मैं पानी ही पानी पाता हूं। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास थी एम्पैथिक सेंटेंस पार्ट 4 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट।